फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये फरीदाबाद का दिलीप जी का है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम दिलीप है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। ये बात 1992 की है। मैं एक बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ मैं, और मेरे साथ में मेरा भाई राहुल मेरा हेल्प करता है। और एक हमने काम लिया हुआ था जो बीच में काफ़ी दिन से बंद था, और अचानक उनका मालिक बोले कि दिलीप भाई से ये हमारा मकान का काम आप फाइनल कर दो। वैसे तो उनका काम करीब 95% हो चुका था और फाइनल काम रह गया था, बस टचिंग करना था और टेस्टिंग करना था। तो उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगा। बोले हमने ये जो घर है ना वो किराए पर देना है, और हमने पैसे भी ले लिए हैं एक डीलर से, डीलर के थ्रू हम दे रहे हैं। तो इस घर को आप 2 दिन के अंदर में आप फाइनल करके दे दो हमें। मैंने कहा हाँ जी, कल से मैं दोपहर के बाद से आ जाता हूँ और मैं आकर चाबी ले जाऊँगा आपके घर से। उनका घर वो जो था वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, वो नया वाला घर। तो बात हो गई उनसे, और हमारा कुछ पैसा भी फंसा हुआ था, लेकिन चलो वो भी निकल जाएगा। फिर हम अगले दिन जा कर के करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बाइक से गए और जाके उनके घर से चाबी वगैरह ले ली हमने। और हम बोले साहब हम देर रात तक काम करेंगे और काम ख़त्म करके ही निकलेंगे, है कि मुझे अभी 2-3 दिन के लिए किसी और काम में लगना है, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। बोले ठीक है जी, आपका घर है, जब तक रात में करना है करो। भैया सारी रात करना है? नहीं, सारी रात का काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा। बोले ठीक है, जब फारिग हो जाओ तो आकर के चाबी दे जाना हमें। बोले ठीक है जी। और हम काम पर लग गए। वहाँ जा कर के काम खींचते जा रहे थे। घर तो बड़ा था और एक एक कमरा हम पकड़ रखे थे, एक कमरा करते और फाइनल कर रहे थे। रात को करीब 10 बज चुका था। राहुल बोला भाई घर नहीं जाना है क्या? नहीं कि नहीं भाई, देख तो रहा ना कि यहाँ पर कैसी कंडीशन है। अब इनको 2 दिन के अंदर में देना है किसी को, तो फाइनल करके देना ही होगा। करा फिर खाना पीना, यानी कि तू जा घर पर जाओ, अपना खाना भी खा लेना और मेरे लिए टिफ़िन में पैक करा कर ले आना। बोला पक्की बात? यानी हाँ हाँ तुम जाओ। और वो बाइक लेके चला गया और मैं अपने काम में लग गया। काम खींचता रहा मैं स्पीड से कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए। करीब 11:15 के आसपास में, या 11:30 ऐसी बज रहा था, राहुल आ गया खाना लेकर के। अब मैं लास्ट कमरा बचा हुआ था और उसमें मैं लगा हुआ था। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा ही था। तो आ गया, बोला भाई खाना लाया हूँ, गरम गरम है, खाना खा लो। यानी क्या है खाने में भाई? बोला भाई रोटी है और अंडा करी है, आज घर में यही बना था। यानी ठीक है रख दो और आओ थोड़ा मेरे साथ में काम करवा लो और फिर हम खाना खाते हैं। कह रहा मैं तो खा के आया हूँ भाई, मेरी टेंशन मत लो, मेरे पेट में जगह नहीं है। यानी ठीक है कोई बात नहीं, तू आप मेरे साथ में काम पर लग। और हम ले करके राहुल को काम करने लगे। 12:15 के आसपास हो गया था और उस कमरे का काम हो गया था फाइनल। अब हम बाथरूम की ओर चले हाथ धोने के लिए। बाथरूम भी बड़ा था उनका, कई वैसे तो कई हर रूम के अलग अलग बाथरूम थे। और मैं जाकर हाथ धो रहा था
तभी मुझे लगा कि हमारे आसपास में कोई है। मुझे आभास हो रहा था, लेकिन मैं मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने कि हो सकता है मेरा मन की वहम हो, और मैं इस बात को इग्नोर कर दिया और मैं वहाँ बाथरूम से निकल गया। और जहाँ खाना रखा हुआ था हमारा, उस कमरे में पहुँचे और एक लकड़ी की कुर्सी थी, उसके ऊपर में टिफ़िन रखा हुआ था। और तभी एक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी, जो कमरा मैं फाइनल कर लिया था। और सारे कमरे की लाइट जल रही थी, हम टेस्टिंग भी कर रहे थे साथ में। यानी कि इस कमरे में क्या हो गया, हमने तो फाइनल करके निकल गए थे। और मैं फटाफट पहुंच गया, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है कमरे में। और मैं पहुंचकर देखा तो लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी, और एक नहीं 4 लाइट थी एक साथ में कर रही थी, जबकि सबका स्विच अलग अलग था। और मैं स्विच बंद करने लगा, लेकिन वो स्विच बंद कर दिया, लेकिन लाइट का जलना बुझना चालू था। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं से आपस में तार तो नहीं टच हो गया, एक सर्किट बन गया सारा। और अभी मैं सोच ही रहा था, तभी राहुल चिल्लाया, अरे भाई छोड़ो ना, बाद में देख लेना, पहले खाना खाओ, अभी तो हमारे पास में पूरा रात है, आ जाओ, छोड़ो उसको, हम लोग कर लेंगे, खाना खा लो। यानी हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। और मैं कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकला तो लाइट, हमने स्विच तो चालू रखा था और फिर वो स्टेबल हो गई लाइट। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। और हम खाने के पास पहुँचे, टिफ़िन जहाँ रखा हुआ था कुर्सी पर, और अभी उठाने की हम कोशिश किए थे कि टिफ़िन को हम उठा लें। अचानक टिफ़िन हवा में ऊपर उठ गई अपने आप, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, अपना हाथ से टिफ़िन उठा रहा हो ऊपर को। अब मेरी तो जहाँ था मैं वहीं एकदम फ्रीज हो गया था देख करके। और राहुल तो चिल्लाया ज़ोर से, भाई ये क्या है। और तभी वो शायद समझ गया था कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल का चक्कर है, ज़रूर है। ऐसे अपने आप टिफ़िन कैसे हवा में उठ जाएगा, और वो भी 3 फुट के ऊपर। वो चिल्लाते हुए मेरे को बोला, भाई भागो यहाँ से, इस घर में कोई भूत प्रेत है, चुड़ैल है। और वो बाहर निकल गया। मैं तो एकदम डर के मारे, मुझे तो हादसा बैठ गया था अंदर में। अब मैं एकदम फ्रीज हो गया था। और तभी मैंने देखा जो टिफ़िन, एक काले रंग की औरत थी, और शक्ल कैसे बताऊँ, एकदम जैसे बताया जाता है चुड़ैल ऐसी होती है, सेम वैसी थी। काले कपड़े पहन रखी थी कि पूरा शरीर काला था, मुझे उतना ज्ञात नहीं है। और उसका जो चेहरा था वो बहुत भयंकर था। सबसे भयंकर तो उसकी आंखें थी, और सबसे वो उसकी मुस्कुराहट। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा दिमाग ही एकदम काम करना बंद कर चुका था। और राहुल बाहर से चिल्लाया जा रहा था कि भाई जल्दी निकलो, भागो वहाँ से, जल्दी आओ ना तो वो मार देगी, जल्दी निकलो। लेकिन मेरा तो, मैं सुन रहा था सब कुछ, लेकिन दिमाग फ्रीज हो चुका था। और तभी थोड़ी देर क्या, बस उसी टाइम ही राहुल भागता हुआ उस कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़ना चाहा, और तभी उसकी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ी। फिर ज़ोर से चिल्लाया, अरे भाई ये तो चुड़ैल है। और मेरा हाथ पकड़ के घसीटता हुआ लेके भागा वहाँ से। और मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए हम लोग उस घर से, दरवाजे से बाहर। और जहाँ हमारी बाइक खड़ी थी वहाँ पर जा कर के हम रुके। और तब जाके मेरी सांसें थोड़ा काबू में आई।
मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और शरीर तो पसीने से भीग चुका था डर के मारे। पूरा बदन थर 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 काँप रहा था। तभी राहुल बोला, भाई ये तो घर भूतहा है, इसमें तो चुड़ैल है, ये हम लोग रात में आकर गलत किए हैं, हमें नहीं आना चाहिए था। नहीं कि भाई तू सही कह रहा है, अब क्या किया जाए। बोला भाई यहाँ से चलते हैं घर। यानी कि भाई सारे कमरे खुले पड़े हैं, मेन गेट खुला पड़ा है और कोई कुछ चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बदनाम तो हम लोग होंगे ना। करा फिर इनके काम करते हैं, चलते हैं इसके मालिक के घर पर पहले। और हमने वही किया, बाइक से हम उस मालिक के घर पर पहुंच गए और घंटी बजाई उसकी घर की। 2-3 घंटी में जाकर के तब आवाज़ आई अंदर से, कौन है बाहर में। मैंने कि साहब मैं दिलीप हूँ, बिजली मिस्त्री। क्या हुआ दिलीप, क्या कुछ काम है क्या। नहीं कि हाँ साहब दरवाज़ा तो खोलो। वो साहब ने फिर दरवाज़ा खोला, कुर्ते पजामे में थे, नाइट ड्रेस में। बोले हाँ दिलीप बताओ। नहीं साहब पहले अंदर से चलने दो। बोला हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हम जाके ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठे। बोले पानी लोगे। नहीं कि हाँ बिल्कुल लेंगे जी। और वो पानी लेके आए। पानी पीने के बाद थोड़ा शरीर में और भी जान आई। फिर हम उनको सारी बात बताए। वो हमारी पूरी बात सुन करके बहुत चिंतित हो उठे और डरे हुए भी थे। कुछ देर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। फिर वो बोले, दिलीप भाई यह बात तुमने बाहर में किसी को बताई है क्या। नहीं सर मैंने तो किसी को नहीं बताई अभी। और रात में, इतनी रात में कौन बाहर रहता है कि मैं किसी को बताऊंगा। बोले तुम वहाँ पर चिल्लाए उलाए होगे, कोई आसपास से कोई, नहीं कि वहाँ कोई नहीं था। बोले ठीक है। से दिलीप भाई ये तो बहुत चिंता वाला विषय है और हमने रेंट पे देने के पूरा तैयारी कर रखी है, पैसे भी एडवांस ले चुका हूँ, अब क्या किया जाए। मैंने कहा साहब मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। तो फिर हमसे पूछे कि तुम्हें पक्का यकीन है ना, देखे थे तुम ना। यानी कि साहब मैं क्या, मेरे भाई से ही पूछ लो ना। भाई वही बात बोला जो मैंने बोला। बोला हाँ हाँ यकीन तो है, अब क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है। नहीं कि सर इसका इलाज तो आप ही देखो, हमें नहीं पता है और हम बता भी नहीं पाएंगे इसके बारे में कैसे क्या होगा। बोला उस चुड़ैल को, भूत को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। नहीं कि हाँ वो तो बात सही है जी, क्यों किसी की जान खतरे में डालोगे, किराएदार के कह रहे हो देने के लिए, और आके बेचारा वो अपने परिवार के साथ तो रहेगा, अकेले तो रहेगा भी नहीं, तो क्यों जान खतरे में डाल रहे हो किसी का। पहले अपना घर का सही ढंग से इलाज कराओ, वो जो आत्मा है, जो भी चुड़ैल है, और उसको बाहर निकालो, पूजा पाठ करो, विधिवत करो। बोले कि वो बोले मकान मालिक कि भाई तूने जो बताए थे टिफ़िन में खाना लेकर आए थे वो अंडा ही था, अंडा कर देंगे। हाँ साहब हमारे घर में सब खाते हैं। फिर वो चुप हो गए। बोले कि कल मैं जाता हूँ, मैं जानता हूँ एक तांत्रिक को, और उसको मैं ले करके आऊँगा और देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिलीप भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। नहीं कि हाँ जी बोलो साहब। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी ये महंगी प्रॉपर्टी है और एकदम बेकार हो जाएगी। नहीं कि साहब मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहो, और भाई भी नहीं बोलेगा, हम बताएंगे भी नहीं किसी को, आप बेफिक्र रहो आप। फिर वो बोले 2 मिनट रुको आप, और अंदर गए वो और पैसे लेके आ गए। वो बोले देखो ये आपका हिसाब का पैसा है,
काम तो पूरा फाइनल हो चुका है, लेकिन हाँ जी फाइनल है। और कुछ पैसे अलग से उन्होंने दिए, ये आपका नाइट का काम करने का है, चाहे आप इसको इनाम मान सकते हो काम फाइनल करने का। एंड ठीक है साहब। नहीं साहब, हमारा टूल बैग वही है, उसमें कुछ टूल्स हैं और टिफ़िन है। और दूसरी बात है कि आपका घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं अंदर से, और मेन गेट भी खुला हुआ है। हम खास करके रात को, इतनी रात को हम इसीलिए आए, नहीं तो हम अपने घर भाग जाते हम। बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है से, अब तो जो होगा सुबह में ही करूँगा, मैं जल्दी उठ कर जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या हो सकता है से। आप लोग अब निकल जाओ घर को। और दोबारा बोले कि इस चीज़ को ध्यान रखना भाई कि ये बात किसी को पता ना लगे, बाकी मैं इसका इलाज तो करवा ही दूँगा कहीं ना कहीं से। नहीं ठीक है साहब। और फिर हम नमस्कार करके उनके घर से निकल गए। घर में जाके राहुल सभी को बता दिया। रात को ही हमारे पिताजी बहुत नाराज़ हुए। बोले तो टूल बैग लाने को उस घर में जाना नहीं है, ना टिफ़िन की ज़रूरत है, और भूल जा, तेरे पैसे आ गए ना, अगर नहीं भी आते तो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो उधर जाना भी नहीं, अब उस घर में खास करके। यानी कि ठीक है जी। अचानक 1 साल के बाद में वो साहब मकान मालिक मेरे से टकरा गए। दुआ सलाम हुई उनसे। मैंने पूछा सर क्या हुआ उस घर का? बोला भाई काम बन गया से, हमारे कोई जानने वाले ने किसी तांत्रिक को लेकर आया था, और 2 दिन तक पूजा पाठ चली, और सब कुछ अब नॉर्मल है, और हम वो मकान को बेच दिया है, अब हमारे पास में नहीं है, और तुम्हारा वो सामान रखा हुआ है घर पर स्टोर रूम में, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो आकर के ले जाना अपना टोल लोगों का। एंड ठीक है साहब। चलो दिल में तसल्ली हुई कि कोई अनजान आदमी उस घर में ना फंसे। खैर वो तो पूजा पाठ करवाई दिए थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो मन में थोड़ा शांति मिली। लेकिन मैंने भूत प्रेत के बहुत किस्से सुने थे, लोगों ने, हमारे दोस्तों ने बताया था, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन देखा कभी नहीं था, महसूस कभी नहीं किया था। ये हमारे जीवन की फर्स्ट टाइम का घटना थी ये, जो मैं अपने सामने आमने सामने देखा था। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और आपके पास भी इस तरह कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा दूसरा चैनल है हाईवे नाइट के नाम से, अभी वो नया चैनल है, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, उस पर भी आप विजिट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।